चंद्रापीड़ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा का पूर्वार्ध भाग छात्रों को पढ़ना है, जिसमें से अब तक हम कुल 11 गद्यांशों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज 12वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। इसके पहले आपने देखा कि राजा शूद्रक की राजसभा में एक तोते को लेकर चांडाल कन्या आती है। तोता मनुष्य की वाणी में राजा को नमस्कार करता है और एक राजा की प्रशंसा में एक श्लोक पढ़ता है, जिससे राजा को आश्चर्य होता है। राजा उसके जीवन वृत्ति के विषय में पूछते हैं। तोता बताता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम की वनस्थली है। उसी में एक गोदावरी नदी के पास एक आश्रम था। आश्रम के पास में ही एक पंपा नाम का कमलों का सरोवर था। सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक सेमर का वृक्ष था। उस वृक्ष में उसके माता पिता उसी वृक्ष के एक कोड़र में घोंसला बनाकर रह रहे थे। एक दिन उम्र के अंतिम पड़ाव पर यह अपने माता पिता की अकेली संतान उत्पन्न हुआ और प्रसव पीड़ा से इसकी माँ स्वर्गवासी हो गई। इसके बाद एक दिन बहेलिया आया, भीलों की सेना आई, जिसमें से एक बूढ़ा भील वहीं रुक कर तोतों के बच्चों को मार मार कर ज़मीन पर गिराने लगा। इसके पिता को भी उसने मार कर ज़मीन पर फेंक दिया, गिरा दिया और पिता के पंखों के साथ चिपटा हुआ यह भी सूखे पत्तों के ढेर पर गिरा, जिससे बच गया। वहीं जब तक वह पेड़ से नीचे उतरता, एक तमाल वृक्ष की जड़ में प्रवेश कर गया। उसी दिन दोपहर से पहले लगभग 9-10 बजे के समय ऋषि जाबाल का पुत्र स्नान करने के लिए आया। स्नान करके इस तोते को आश्रम में ले गया, जहाँ जाबाल ऋषि तमाम ऋषियों मनीषियों से घिरे हुए थे। वहीं रख करके यह पिता को प्रणाम किया और जा कर के बैठ गया। जब सभी ऋषि मुनि पूछे कि इस तोते के बच्चे को तुमने कहाँ पाया, तो उसने कहा कि यह पेड़ से गिरा था, मैं यहाँ ले आया हूँ और जब तक यह बड़ा नहीं हो जाता यहीं पले बढ़ेगा। बड़े हो जाने पर, उड़ने में सक्षम हो जाने पर इसका जहाँ मन करेगा जाएगा, अथवा परिचय हो जाने से इसी आश्रम में रहेगा। तो इसके बाद तब आगे तोता बताना शुरू करता है, जो राजा शूद्रक से बता रहा है। किस प्रकार मुझसे संबंधित चर्चा सुनकर भगवान जाबाल ने मुझे बड़ी शांत दृष्टि से देखा और कहा, यह अपने ही पापों का फल भोग रहा है। यह सुनकर तपस्वियों की जो सभा थी, भगवान जाबाल से प्रार्थना की कि हे भगवान, बताइए कि यह तोता किस प्रकार के पाप का फल भोग रहा है। पूर्व जन्म में यह कौन था, पक्षी योनि में कैसे पैदा हुआ, इसका नाम क्या है। हम लोगों की उत्सुकता को दूर करें। ऐसा कहने पर उस महामुनि ने कहा, यदि उत्सुकता है, कुतूहल है, जिज्ञासा है तो आप लोग सुनिए। यही गद्यांश आपके समक्ष आज प्रस्तुत है, आप देखें। इत्यस्मत् संबद्धम आलापम आकर्ण्य भगवान जाबालिः माम अति प्रशांतया दृष्टा दृष्ट्वा स्वस्यैव विनयस्य फलम अनेन अनुभूयते इत्यवोचत्। श्रुत्येतत् सर्वैः सा तापस परिषद तम भगवन्तम एवं उपनाथितवती आवेदय भगवन् कीदृशस्य अविनयस्य फलम अनेन अनुभूयते कस्य चायमासीत् जन्मांतरे विहग जातौ
कथमस्य संभवः किम अभिधानो वा अयम् अपनय नः कुतूहलमिति एवं मुक्तस्तु सह महामुनिः अवादीत श्रूयताम यद कुतूहलम। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो शब्दार्थ है उसको देखें। इत्यस्मत् संबद्धम, इत्यस्मत् धन संबद्धम, इस प्रकार मुझसे संबंधित, आलापम माने वार्तालाप को, बातचीत को, आकर्ण माने सुनकर, अति प्रशांतया दृष्टया, अत्यंत शांत दृष्टि से, दृष्टवा माने देखकर, स्वस्यैव विनयस्य, स्वस्य एव विनयस्य, अपने ही पापों का, अनेन अनुभूयते, यह अनुभव कर रहा है, इसके द्वारा भोगा जा रहा है। श्रुत्वैतत्, श्रुत्वा धन एतत्, यह सुनकर, तापस परिषद, तपस्वियों की मंडली, उपनाथितवती माने प्रार्थना करने लगी, आवेदय बताइए, कश्चायम आसीत, कह च अयम आसीत, यह कौन था, जन्मांतरे, विहग जातो, पक्षी जाति में, पक्षी योनि में, संभवः जन्म हुआ, किम अभिधानः, क्या नाम है, अपने दूर कीजिए, नह हम लोगों के, कुतूहल माने कुतूहल को, जिज्ञासा को, अवादीत माने बोले। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। इत्यस्मत् संबद्धम आलापम आकर्ण, इस प्रकार मुझसे संबंधित बातचीत को सुनकर जब ऋषि लोग हारीत से प्रश्न पूछे कि यह तोता कहाँ से पाया, कैसे ले आए, तो हारीत उसको बताता है कि इस तरीके से पेड़ से गिरा था, पेड़ पे नहीं रख सका और उसको मैं यहाँ ले आया हूँ, मुनि कुमारों के द्वारा पाला पोसा जाएगा, हमारे द्वारा पाला पोसा जाएगा, अनाथों की सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है। ये सब वार्ताचीत इस प्रकार की अस्मत् संबद्धम, सुख कहता है कि हम मुझसे संबंधित वार्तालाप को आकर्ण सुनकर भगवान जाबाली माम अति प्रशांतया दृष्टा दृष्टवा, भगवान जाबाली मुझे अत्यंत शांत दृष्टि से देखकर, स्वस्यैव विनयस्य फलमनेन अनुभूयते, यह अपने ही अभिनय माने दुष्टता का फल भोग रहा है, इत्यवोचत, इस प्रकार कहा। तोता कहता है कि मुझसे संबंधित वार्तालाप को सुनकर भगवान जाबाल माम अति प्रशांतया दृष्टा दृष्टवा, मुझे अत्यंत शांत दृष्टि से देखकर, स्वस्यैव विनय से फलम अनुभूयते, यह अपने ही अभिनय का, अपने ही दुष्टता का फल भोग रहा है, इत्यवोचत, इस प्रकार बोले। श्रुत्वैतत् सर्वैः सा तापस परिषद, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सर्वैः सा, वह सब समस्त तापस परिषद, तम भगवंतम एवं उपनाथितवती, उन भगवान जाबाल से इस प्रकार प्रार्थना की। कहते हैं कि भगवान जाबाल के इस वाक्य को कि यह अपने ही अभिनय का, विनम्रता का, दुष्टता का फल भोग रहा है, इसको सुनकर सर्वैः सा तापस परिषद, वह समस्त तापस परिषद, तम भगवंतम एवं उपनाथितवती, उस भगवान जाबाल से इस प्रकार प्रार्थना की कि आवेदय भगवन, हे भगवन आप बताइए, कीदृशस्य अभिनयस्य फलम अनेन अनुभूयते, किस प्रकार के अभिनय का, किस प्रकार के दुष्टता का फल, किस प्रकार के पाप का फल यह भोग रहा है। तो कश्चैम आसीत जन्मांतरे, जन्मांतरे अयम कह आसीत, दूसरे जन्म पूर्व जन्म में यह कौन था। विहग जातव कथम अस्य संभवः, पक्षी योनि में, पक्षी जाति में इसका जन्म कैसे हुआ, यह कैसे पैदा हुआ। किम अभिधानो वायम, इसका क्या नाम है। अपनय नः कुतूहलमिति, आप हमारी जिज्ञासा को, कुतूहल को दूर कीजिए। एवं मुक्तस्तु सह महामुनि अवादीत, इस प्रकार कहने पर वह महामुनि जाबाल अवादीत बोले, श्रूयताम यद कुतूहलम, यदि आप लोगों को जिज्ञासा है, कुतूहल है तो सुनिए। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो कठिन, जो प्रश्नोत्तर है उसको भी देखें।
पहला प्रश्न, यह गद्यांश किस मूल ग्रंथ से उद्धृत है? यह गद्यांश कादंबरी नामक मूल ग्रंथ से उद्धृत है। कादंबरी का ही सारांशभूत चंद्रपीठ कथा है और मूल ग्रंथ कादंबरी है। इस ढंग का यदि प्रश्न आता है मूल ग्रंथ, तो मूल ग्रंथ कादंबरी है, उसी का सारांशभूत चंद्रपीठ है। अगर मूल ग्रंथ नहीं लिखा जाता, नहीं कहा गया होता तो यहाँ चंद्रपीठ होता। अब आप दूसरा प्रश्न देखें, भगवान जाबालिः कम अति प्रशांतया दृष्टा पश्चित। भगवान जाबाल ने किसको अत्यंत शांत दृष्टि से देखा? तो भगवान जाबालिः सुख शिशुम, भगवान जाबाल तोते के बच्चे को अति प्रशांतया दृष्टा अत्यंत शांत दृष्टि से देखा। स्वस्यैव अभिनयस्य फलम अनेन अनुभूयते, यह अपने ही पापों का दुष्टता का फल भोग रहा है। इदम कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? स्वस्यैव अभिनयस्य फलम अनेन अनुभूयते इदम जाबालेह कथनम अस्ति, यह जाबाल का कथन है। अब आप आगे देखें, कहते हैं कि तापस परिषद कम उपनाथित्वती, वह तपस्वियों की जो सभा थी किससे प्रार्थना की? तापस परिषद तम भगवंतम, उस भगवान जाबाल से उपनाथित्वती प्रार्थना की। तापस परिषद का अर्थ लिखिए, तापस परिषद का अर्थ है तपस्वियों की मंडली। दृष्टया में कौन सी विभक्ति है? दृष्टया में तृतीय विभक्ति है। इस प्रकार से यह गद्यांश पूरा हुआ। अब अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।